नमस्ते प्रिय विद्यार्थियों, मैं हूं नारायण और आप सभी का ऑनलाइन हिंदी क्लासेस चैनल में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी विषय से संबंधित सभी कक्षाओं के वीडियो आपको यहां पर लगातार मिलते रहेंगे। तो जिन विद्यार्थियों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको वीडियो के आते ही नोटिफिकेशन मिल जाए। और हाँ विद्यार्थियों, यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, जिससे अधिक से अधिक विद्यार्थियों को लाभ मिल सके। तो चलिए विद्यार्थियों, आज का जो वीडियो है वो स्टार्ट करते हैं और चलते हैं आज के वीडियो की ओर। तो विद्यार्थियों, आज का वीडियो है कक्षा 12 के अनिवार्य हिंदी आरोह भाग 2 का जो पहला अध्याय है, हरिवंश राय बच्चन उनकी कविता है आत्मपरिचय। उसका एक भाग पहले वीडियो आ चुका है, उसी का अगला भाग है। तो विद्यार्थियों, हमने पिछले जो वीडियो था उस वीडियो के अंत में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न दिए गए थे जो कि अर्थ ग्रहण से संबंधित प्रश्न थे। वो प्रश्न है, जग जीवन का भार लिए फिरने से कवि का क्या आशय है, ऐसे में भी वह क्या कर लेता है, स्नेह सुरा से कवि का क्या आशय है। और तीसरा क्वेश्चन है, आशय स्पष्ट कीजिए, जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते। और चौथा क्वेश्चन है, सांसों के तार से कवि का क्या तात्पर्य है, आपके विचार से उन्हें किसने जंकृत किया होगा। तो विद्यार्थियों, हमने आपसे कहा था कि आपको इनके आंसर करने हैं और उनके आंसर हम अगले वीडियो में बताएंगे। तो आज जो है उनके आंसर मैं आपको बता देता हूँ। तो विद्यार्थियों, जो पहला क्वेश्चन था, जग जीवन का भार लिए फिरने से कवि का क्या आशय है, ऐसे में भी वह क्या कर लेता है। तो इसका आंसर है, पहले क्वेश्चन का आंसर है, जग जीवन का भार लिए फिरने से कवि का आशय है सांसारिक रिश्तों, नातों और दायित्वों को निभाने की जिम्मेदारी, जिन्हें न चाहते हुए भी कवि को निभाना पड़ रहा है। ऐसे में भी वह उसका जीवन प्रेम से भरा पूरा है और वह सबसे प्रेम करना चाहता है। कवि सांसारिक रिश्तों नातों को निभाते हुए भी उसका जीवन प्रेम से भरा पूरा है और उसके जीवन में हमेशा प्रेम भावना रहती है। विद्यार्थियों, दूसरा प्रश्न है, स्नेह सुरा से कवि का क्या आशय है। तो विद्यार्थियों, इसका आंसर है, स्नेह सुरा से आशय है प्रेम की मादकता और उसका पागलपन, जिससे कवि हर क्षण महसूस करता है और उसका मन जंकृत होता रहता है। विद्यार्थियों, तीसरा प्रश्न है, आशय स्पष्ट किए, जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते। तो इसका आंसर है, जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते का आशय है, यह संसार उन लोगों की स्तुति करता है, उन लोगों की महिमा का गुणगान करता है जो संसार के अनुसार चलते हैं और उसका गुणगान करते हैं। चलिए विद्यार्थियों, चौथा प्रश्न है, सांसों के तार से कवि का क्या तात्पर्य है, आपके विचार से उन्हें किसने जंकृत किया होगा। तो विद्यार्थियों, इसका आंसर है, सांसों के तार से कवि का तात्पर्य है उसके जीवन में भरा प्रेम रूपी तार, जिसके कारण उसका जीवन चल रहा है। मेरे विचार से उन्हें कवि की प्रेयसी ने जंकृत किया होगा। यानी कवि का जो जीवन है वो प्रेम से भरा हुआ है और उसी के कारण उसका जीवन चल रहा है और उसको जो जंकृत है उनकी प्रेयसी ने किया होगा। अब विद्यार्थियों, चलिए आगे चलते हैं, लेकिन उससे पहले जो पहले पढ़ा है एक बार उसका रिवाइज कर ले तो अच्छा होगा, क्योंकि जो कविता है वो उसी से एक दूसरे से जुड़ी हुई है, वो उसी के आगे का भाग है। तो विद्यार्थी एक बार उसको वापस देख लेते हैं। जो पहला वीडियो का भाग था उसमें जो अंश आपको बताया गया था, एक्सप्लेन किया गया था, मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ, कर दिया किसने जंकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ, मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ, मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ, जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। तो विद्यार्थियों, चलिए आगे इसके आगे का वीडियो देखते हैं। विद्यार्थियों, आगे की जो भाग है
निज जीवन के उद्गार लिए फिरता हूँ, मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ, निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ, मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ। यह है यह पूर्ण संसार न मुझको भाता, मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ। मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ, सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ। मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ, सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ। जो भव सागर तरने को नाव बनाए, मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ। तो विद्यार्थियों, इसके कुछ कठिन शब्दार्थ दिए गए हैं। पहला शब्द है उद्गार यानी दिल के भाव। दूसरा शब्द है उपहार अर्थात भेंट। बाता यानी अच्छा लगना। सपनों का संसार अर्थात कल्पनाओं की दुनिया। दहा अर्थात जलना। भवसागर यानी संसार रूपी सागर। और मौज यानी लहरें। इसका प्रसंग है प्रस्तुत अंश हमारी पाठ्यपुस्तक आरोह भाग में संकलित कविता आत्म परिचय से उद्धृत है। इसके रचयिता प्रसिद्ध गीतकार हरिवंश राय बच्चन है। इस कविता में कवि जीवन को जीने की शैली बताता है, साथ ही दुनिया में अपने द्वंद्वात्मक संबंधों को भी उजागर करता है कि उसका जो संबंध है इस दुनिया से किस तरीके का है। व्याख्या है, कवि अपने मन की भावों को दुनिया के सामने कहने की कोशिश करता है। उसे खुशी के जो उपहार मिले हैं उन्हें वह साथ लिए फिरता है। उसे यह संसार अधूरा लगता है, इस कारण उसे पसंद नहीं है। वह अपनी कल्पनाओं का संसार लिए फिरता है, यानी अपनी ही कल्पनाओं में रहता है। उसे प्रेम से भरा पूरा संसार अच्छा लगता है, क्योंकि उसकी जो कल्पनाओं का संसार है वो प्रेम से भरा पूरा है, इसलिए उस कल्पनाओं के संसार में रहना ही उसे अच्छा लगता है। वह कहता है कि मैं अपने हृदय में आग जलाकर उसमें जलता हूँ, अर्थात मैं प्रेम की जलन को स्वयं ही सहन करता हूँ। प्रेम की दीवानगी में मस्त होकर जीवन के जो सुख दुख आते हैं उनमें मस्त रहता हूँ। यह संसार आपदाओं का सागर है। लोग इसे पार करने के लिए कर्म रूपी नाव बनाते हैं, परंतु कवि संसार रूपी सागर की लहरों पर मस्त होकर बहता है। उसे संसार की कोई चिंता नहीं है, वो अपने ही मन के भावों के अनुसार चलता है। उसे संसार की किसी प्रकार से कोई परवाह नहीं है, क्योंकि ये जो संसार है वह उसके संसार से अलग है। उसका संसार कल्पनाओं का संसार है, जो कि प्रेम से भरा पूरा है। विद्यार्थियों, इसके विशेष कुछ बातें हैं। कवि ने प्रेम की मस्ती को प्रमुखता दी है। इसमें व्यक्तिवादी विचारधारा की प्रमुखता है, यानी व्यक्ति की विचारधाराओं को इन्होंने यहाँ प्रमुखता दी है। सपनों का संसार में अनुप्रास तथा भवसागर और भव मौजों में रूपक अलंकार है। खड़ी बोली का स्वाभाविक प्रयोग है। तत्सम शब्दावली की बहुलता है। इसके साथ ही श्रृंगार रस की अभिव्यक्ति भी हुई है। चलिए विद्यार्थियों, अब इसके जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो महत्वपूर्ण प्रश्न आपको मैं बता देता हूँ, जिनके आंसर आपको करने हैं और इनके आंसर अगले वीडियो में आपको उपलब्ध करवाए जाएंगे। तो आज का पहला प्रश्न है, कवि के हृदय में कौन सी अग्नि जलती रहती है, वह व्यक्ति क्यों है? कवि के हृदय में कौन सी अग्नि जल रही है, वह व्यक्ति क्यों है? दूसरा प्रश्न है, निज उर के उद्गार व उपहार से कवि का क्या तात्पर्य है, स्पष्ट कीजिए। तीसरा प्रश्न है, कवि को संसार अच्छा क्यों नहीं लगता? कवि को संसार अच्छा क्यों नहीं लगता? और चौथा प्रश्न है, संसार में कष्टों को सहकर भी खुशी का माहौल कैसे बनाया जा सकता है? पद्य का अगला अंश है, मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, मैं उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ। मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ। जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर में हाय, किसी की याद लिए फिरता हूँ। कार्य यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना, नादान वही है हाय जहाँ पर दाना।
कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना, नादान वही है हाय जहाँ पर दाना, फिर भी मूड न क्या जग जो इस पर भी सीखे, मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान बुलाना। विद्यार्थियों, इसके कुछ कठिन शब्दार्थ हैं। यौवन, जवानी, उन्माद, पागलपन, अवसाद, उदासी, खेद, यत्न यानी प्रयास, नादान नासमझ, दाना, चतुर्ज्ञानी, मूढ़ यानी मूर्ख, जग अर्थात संसार। इसका प्रसंग है प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित कविता आत्म परिचय से उद्धृत है। इसके रचयिता कवि हरिवंश राय बच्चन ने बताया कि संसार के लोग सत्य को जानने के बजाय स्वार्थवश वैभव समृद्धि की ओर भागते रहते हैं। व्याख्या है, कवि कहता है कि उसके मन पर जवानी का पागलपन सवार है, वह उसकी मस्ती में घूमता रहता है। इस दीवानपन के कारण उसे अनेक दुख भी मिले हैं, वह इन दुखों को उठाए हुए घूमता है। कवि को जब किसी प्रिय की याद आती है तो उसे बाहर से हंसा जाती है, परंतु उसका मन अंदर से रो देता है, अर्थात याद आने पर कवि का मन व्याकुल हो जाता है। कवि कहता है कि संसार में लोगों ने जीवन सत्य को जानने की कोशिश की, परंतु सत्य को कोई भी नहीं पहचान पाया। इस कारण हर व्यक्ति नादानी करता हुआ दिखाई देता है। ये मूर्ख नादान भी वही होते हैं जहाँ समझदार एवं चतुर लोग होते हैं। हर व्यक्ति वैभव, समृद्ध, भोग सामग्री की तरफ भाग रहा है। हर व्यक्ति अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए भाग रहा है। वे इतना सत्य भी नहीं सीख सके। कवि कहता है कि मैं सीखे हुए ज्ञान को भूलकर नई बातें सीख रहा हूँ, अर्थात सांसारिक ज्ञान की बातों को भूलकर मैं अपने मन में के कहे अनुसार चलना सीख रहा हूँ। अर्थात जो कवि है वो कवि इस वैभव, समृद्धि, भोग सामग्री के संसार को छोड़कर अपने ही एक अलग संसार का निर्माण करता है और उस संसार में रहना चाहता है। इस पद्यांश की विशेष बातें हैं। पहली जो 4 पंक्तियां हैं उन पंक्तियों में आत्मा विभक्ति की है तथा अंतिम 4 में सांसारिक जीवन के विषय में बतलाया गया है। उन्मादों में अवसाद में विरोधाभास अलंकार है, यानी एक तरफ खुशी है तो दूसरी तरफ दुख भी है, तो खुशी और दुख में विरोधाभास अलंकार है। ले फिरताओं की आवृत्ति से गेयता का गुण उत्पन्न हुआ है, यानी जो कविता है वो गाने योग्य है। कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना पंक्ति में अनुप्रास अलंकार है। नादान वही है हाय जहाँ पर दाना में सूक्ति जैसा प्रभाव है और जो पद्यांश है उसकी भाषा खड़ी बोली है। विद्यार्थियों, इसके भी 4 महत्वपूर्ण जो अर्थ ग्रहण से संबंधित है वो चारों प्रश्न हैं। यौवन का उन्माद का तात्पर्य बताइए। दूसरा प्रश्न है कवि की मनस्थिति कैसी है। नादान कौन है तथा क्यों। चौथा प्रश्न है संसार के बारे में कवि क्या कह रहा है। और 5वां प्रश्न है कवि सीखे ज्ञान को क्यों बुला रहा है। इन प्रश्नों के उत्तर हम आपको अगले वीडियो में उपलब्ध करवाएंगे। तब तक आपको इन प्रश्नों के हल करना है और अगले वीडियो में जब आपको आंसर मिले तो मिलान करना है, और यदि किसी प्रकार की कोई त्रुटि हो तो आप उसे सही कर सकते हैं। और आप जो है हमारे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो सकते हैं और आप वहाँ पर अपनी जो समस्या है वो शेयर कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो वहाँ जाकर आप टेलीग्राम चैनल में भी ज्वाइन हो सकते हैं। और व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें भी जाकर आप ज्वाइन हो सकते हैं, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और विद्यार्थियों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक अवश्य करें। ओके, धन्यवाद।